तो देखो बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे एक नया यूनिट। और ये यूनिट है हमारा क्या, मेटलर्जी। ओके। तो देखो बच्चों, इस यूनिट में जो हम टॉपिक्स डिस्कस करेंगे उनमें से एक टॉपिक तो होगा इम्पोर्टेंट टर्मोलॉजी ऑफ मेटलर्जी। फिर जो दूसरा टॉपिक आएगा हमारा, उसमें हम लेंगे मेटलर्जी के वो सारे स्टेप्स जिसमें एक ओर से लेके और एक प्योर मेटल तक का एक्सट्रैक्शन होता है। और इसके अलावा मेटलर्जी से रिलेटेड जो थर्मोडायनेमिक प्रिंसिपल हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल प्रिंसिपल हैं और हाइड्रोमेटलर्जी के जो प्रिंसिपल हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो फिर स्टार्ट करते हैं। और फर्स्ट जो हम टॉपिक लेंगे और वो है टर्मोलॉजी ऑफ मेटलर्जी। और इसमें से फर्स्ट है मिनरल्स। तो देखो बच्चों, मिनरल्स मीन्स नेचुरल अकरिंग सॉलिड सब्सटेंसेस हैविंग मेटल्स इन कंबाइंड स्टेट और नेटिव स्टेट आर कॉल्ड मिनरल्स। समझ गए ना, कि ऐसे नेचुरल सॉलिड सब्सटेंसेस जिसमें मेटल्स जो होते हैं या तो किसी के साथ कंबाइंड स्टेट में, जैसे ऑक्सीजन के साथ ऑक्साइड के फॉर्म में, सल्फर के साथ सल्फाइड के फॉर्म में, कार्बोनेट ग्रुप के साथ कार्बोनेट के फॉर्म में या सिलिकेट के फॉर्म में, या फिर अपनी नेटिव स्टेट मीन्स मेटल फ्री स्टेट में भी प्रेजेंट होता है, तो ऐसे सॉलिड सब्सटेंसेस को बोला जाता है मिनरल्स। ओके। जैसे आयरन है, तो आयरन हमेशा कंबाइंड स्टेट में मिलता है। उसके जो मिनरल्स हैं जैसे कि हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, सिडेराइट, है ना। और इसी तरह से अगर हम गोल्ड की बात करें तो गोल्ड मैक्सिमम अपने मिनरल्स में नेटिव स्टेट में होता है, फ्री स्टेट में होता है। बस उसमें जो है एक प्रकार की इम्प्योरिटी ज़्यादा होती है, सिलिकेट होते हैं, सिलिका होती है, सॉइल होता है, उसको हटा दें तो उसमें गोल्ड अपनी नेटिव स्टेट में मिल जाता है। बट अगर हम कहें आयरन है, जिंक है, कॉपर है, इस तरह के जो मेटल्स हैं ये हमेशा अपने किसी न किसी एलिमेंट के साथ कंबाइंड स्टेट में मिलते हैं। तो ऐसे कंबाइंड स्टेट में मिलने वाले सॉलिड्स जिनमें मेटल हो या फिर नेटिव मेटल हो, तो ऐसे सॉलिड्स को बोला गया है क्या, मिनरल्स। ओके। अब आता है ओर्स। तो देखो बच्चों, ओर्स क्या है, ओर, तो ओर इज द मिनरल from which one or more metals can be extracted easily and profitably। बात समझ गए ना, कि ऐसे मिनरल्स जिनमें से मेटल को इजीली एक्सट्रैक्टेड किया जा सकता है, प्रॉफिट में एक्सट्रैक्टेड किया जा सकता है, एक इंडस्ट्रियल लेवल पर, एक लार्ज स्केल पर जब किसी मेटल को उसके मिनरल्स से क्या किया जाए, एक्सट्रैक्टेड कर लिया जाए, तो ऐसे मिनरल ही क्या कहलाते हैं, ओर्स। समझ गए ना। तो इसका मतलब है जितने ओर्स हैं वो सब मिनरल्स होते हैं, बट सभी मिनरल्स ओर हों ये जरूरी नहीं होता। बात समझ गए ना, कि ऐसे मिनरल्स या ऐसा कोई भी मिनरल जिससे मेटल को एक्सट्रैक्टेड किया जाता है इजीली और प्रॉफिटेबली, कॉमर्शियल या लार्ज स्केल में, तो ऐसे मिनरल को बोला गया है ओर। जैसे हम आते हैं कि एल्यूमिनियम जो है एग्जिस्ट इन डिफरेंट मिनरल्स लाइक एज बॉक्साइट, क्रायोलाइट, चाइना क्ले, इसके अलावा माइका, अभ्रक जो होता है, इन सब में एल्यूमिनियम होता है। लेकिन एल्यूमिनियम का इंडस्ट्रियल लेवल पर, कॉमर्शियल लेवल पर जो एक्सट्रैक्शन होता है, जो कि प्रॉफिट में होता है, और उसके लिए मेनली यूज होता है बॉक्साइट। तो हम कहेंगे कि जो बॉक्साइट है वो एल्यूमिनियम का क्या है, ओर। ठीक इसी तरह से आयरन है, तो आयरन के जो मिनरल्स होते हैं जैसे हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, सिडेराइट, है ना, कॉल्मेनाइट, तो इस तरह के जो ओर्स हैं या मिनरल्स हैं, लेकिन उनमें से आयरन का सबसे ज़्यादा एक्सट्रैक्शन किससे किससे करते हैं, हेमेटाइट से। तो वो एक सबसे बेस्ट मिनरल है और वही आयरन का क्या हो गया, एक इम्पॉर्टेंट ओर हो। यहाँ तक बात क्लियर है कि मिनरल्स क्या हैं और ओर्स क्या है। मतलब मिनरल्स तो नेचुरल अकरिंग फॉर्म है जिसमें मेटल कंबाइंड स्टेट में, और ओर्स हैं ऐसे मिनरल्स जिनसे हम मेटल को एक्सट्रैक्टेड करते हैं प्रॉफिट में इजीली और कमर्शियल लेवल पर, जैसे मैंने आपको एल्यूमिनियम में समझाया। अब नेक्स्ट जो टर्म है वो है मैट्रिक्स और गैंग। तो देखो, जो मिनरल्स होते हैं या जो ओर्स होते हैं, है ना, जब उनको माइन करके लाया जाता है तो उसमें बहुत सारे सिलिकेट, सिलिका, सॉइल, ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस मींस
अर्थी इम्प्योरिटीज मिली होती हैं। तो इन्हीं अर्थी इम्प्योरिटीज को बोला गया है क्या, मैट्रिक्स और गैंग। जैसे कि सिलिका, सिलिकेट, ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं, ये सब मिनरल्स के साथ मिक्स होते हैं। तो ऐसे सब्सटेंसेस मतलब मिनरल को छोड़कर, मतलब जो और पार्टिकल्स हैं मेटल के, उनको छोड़कर बाकी जो भी मिनरल में कचरा बचता है, ठीक है, उसको बोला गया है क्या, मैट्रिक्स या गैंग। समझ गए ना कि अर्थी मटेरियल्स आर एसोसिएटेड विद मिनरल्स विच आर कॉल्ड मैट्रिक्स और गैंग। जैसे सिलिका है, सिलिकेट्स हैं और सब्सटेंसेस हैं, इस तरह से। फिर आता है नेक्स्ट टर्म यूज होगा फ्लक्स। तो देखो बच्चों, फ्लक्स क्या होता है कि जब ओर को, अभी आप आगे पढ़ेंगे कि जब उन्हें कॉन्सेंट्रेटेड कर लिया जाता है ओर को, तो उसमें मैक्सिमम जो पार्टिकल्स होते हैं वो ओर्स के होते हैं, उनमें से मैट्रिक्स निकल जाता है। इसके अलावा भी अगर अब उस ओर में कुछ अमाउंट में इम्प्योरिटीज मिली होती हैं तो उनको भी हटाया जाता है। तो उनको हटाने के लिए जिन सब्सटेंसेस का यूज किया जाता है उसको बोला गया है फ्लक्स। फ्लक्स का इम्प्योरिटीज के हटाने के साथ साथ ये जो ओर्स होते हैं उनके मेल्टिंग पॉइंट को भी कम कर देते हैं। यही लिखा है कि इट इज अ सब्सटेंस यूज टू डिक्रीज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एन ओर और सब्सटेंसेस, ठीक है, एंड यूज टू, और फिर या ठीक है, यूज टू रिएक्ट विद इम्प्योरिटीज टू फॉर्म स्लैग। या तो ऐसे सब्सटेंस जो कि मेल्टिंग पॉइंट को डिक्रीज करने के लिए ओर के, या फिर ऐसे सब्सटेंसेस जो कि और में जो इम्प्योरिटीज हैं उनसे रिएक्ट होके और एक स्लैग बनाते हैं, तो उनको बोला गया है फ्लक्स। अब देखो, फ्लक्स में टू टाइप्स होते हैं, एसिडिक फ्लक्स और एक बेसिक फ्लक्स। एसिडिक फ्लक्स मतलब ये ऐसे सब्सटेंस हैं जो नेचर में एसिडिक होते हैं, जैसे SiO2, B2O3, P2O5 एक्सेट्रा। और इनका वर्क होता है कि जो ओर है उसमें कोई बेसिक इम्प्योरिटीज हो, जैसे कि FeO है, CaO है, MgO है। तो इस तरह की जब बेसिक इम्प्योरिटीज होती हैं ओर में, तब मिलाए जाते हैं एसिडिक फ्लक्स। तो ये फ्लक्स जो होते हैं वो ओर्स के जो इम्प्योरिटीज हैं, बेसिक इम्प्योरिटीज, उनसे रिएक्शन करके और क्या बना देते हैं, स्लैग बनाते हैं। जैसे मान लो कोई ओर है, उसमें FeO इम्प्योरिटीज के फॉर्म में है, एक इम्प्योरिटी के फॉर्म में है, तो उसमें SiO2 एक फ्लक्स, एसिडिक फ्लक्स है, इसको मिलाया जाएगा। तो इन दोनों की एसिड बेस रिएक्शन से बनता है फेरस सिलिकेट, जो कि एक क्या है, स्लैग। तो इस तरह से यहाँ पर आपने देखा SiO2 एक एसिडिक फ्लक्स है, FeO एक बेसिक इम्प्योरिटी है, दोनों में रिएक्शन हुआ, एसिड बेस रिएक्शन, और इस तरह से स्लैग बन गया। ये जो होता है पिघला हुआ होता है, मेल्टिंग स्टेट में होता है और इसको हटा दिया जाता है। ऐसे ही एक होते हैं बेसिक फ्लक्स। ये ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो कि अपने आप में बेसिक नेचर के होते हैं, जैसे CaCO3, MgCO3, MgO, CaO, ये सब क्या है, बेसिक फ्लक्स हैं। और ये ओर्स में तब मिलाए जाते हैं जब ओर में क्या हो, कोई एसिडिक इम्प्योरिटीज होती हैं, तब ये मिला दिए जाए। तो यहाँ पर भी एक एसिड बेस रिएक्शन होगी और एक स्लैग बनेगा। जैसे SiO2 आयरन की मेटलर्जी में या कॉपर की मेटलर्जी में जो SiO2 एक इम्प्योरिटी के फॉर्म में होता है, तो उसको हटाया जाता है और इसके लिए मिलाया जाता है CaO, चूना पत्थर होता है या चूना। तो इनसे रिएक्शन होकर कैल्शियम सिलिकेट बन जाता है, या फिर अगर P2O5 की इम्प्योरिटीज है तो कैल्शियम फॉस्फेट बन जाएगा, थॉमस स्लैग जिसको बोलते हैं। मतलब अगर यहाँ पर ये है ये CaO इम्प्योरिटीज, मान लो यहाँ पर है P2O5 की, फॉस्फोरस पेंटॉक्साइड और CaO मिलाया जाएगा, तो यहाँ स्लैग बनेगा Ca3PO4 का होल ट्वाइस, इसको बोलते हैं थॉमस स्लैग, जो कि एक फर्टिलाइजर की तरह, फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर की तरह यूज होता है। तो इस तरह से एसिडिक इम्प्योरिटीज हटानी है तो बेसिक फ्लक्स यूज किए जाते हैं, अगर बेस, ठीक है, और बेसिक इम्प्योरिटीज हटानी है तो एसिडिक फ्लक्स यूज किए जाते हैं। ये अच्छे से याद रखना है। फिर आता है स्लैग, क्या है, तो ये है लो फ्यूजेबल प्रोडक्ट फॉर्म्ड बाय द एक्शन ऑफ फ्लक्स टू इम्प्योरिटीज। समझ गए ना कि जब एक फ्लक्स और एक इम्प्योरिटी के बीच में जब रिएक्शन होती है तो एक फ्यूजेबल मतलब पिघला हुआ सब्सटेंस बनता है, जिसे बोला गया है स्लैग।
और स्लैग के बनने की जो प्रोसेस है उसको बोला गया है स्लैगिंग ऑपरेशन। जैसे इम्प्योरिटी प्लस फ्लक्स तो बना स्लैग, तो इस तरह से ये कहलाते हैं स्लैग। यहाँ तक बात क्लियर है। अब आ जाता है नेक्स्ट टर्म है मेटलर्जी। तो देखो बच्चों, मेटलर्जी एक साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकल प्रोसेस है जिसका यूज किया जाता है एम्प्लॉयड फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम इट्स ओर। समझ गए ना कि मेटलर्जी एक कंप्लीट साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकल एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें किसी मेटल को उसके ओर से और एक प्योर स्टेट आने तक कंप्लीट एक्सट्रैक्शन किया जाता है, तो उसको बोला गया है मेटलर्जी। समझ गए ना, कंप्लीट साइंटिफिक एंड technological process employed for extraction of metal from its ore is called metallurgy। अब देखो इसके स्टेप्स कौन कौन से होंगे मेटलर्जी में। एक तो होगा पल्वेराइजेशन, ग्राइंडिंग, ठीक है, इसमें की जाती है। दूसरा होगा कंसंट्रेशन, और इसी को बोला गया है बेनिफिशिएशन ऑफ ओर, कंसंट्रेशन करना ओर का। और तीसरा है कन्वर्जन ऑफ ओर इनटू ऑक्साइड, और किसी भी फॉर्म में रहा हो, सल्फाइड, कार्बोनेट, हैलाइड्स, ये जो भी है उसको चेंज कर लिया जाता है ऑक्साइड में। फिर नेक्स्ट स्टेप आएगा रिडक्शन ऑफ ऑक्साइड इनटू मेटल, कि एक ऑक्साइड से मेटल को कैसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है। और जो लास्ट स्टेप होता है वो है प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल, जो क्रूड मेटल आता है, समझिए ना। तो उस क्रूड मेटल मतलब जो एक्सट्रैक्शन प्रोसेस में जो मेटल निकलता है रिडक्शन के बाद, तो वो मेटल 100% प्योर नहीं होते, तो उनमें से जो इम्प्योरिटीज हैं उनको हटाना। यहाँ की बात क्लियर है। तो ये है मेटलर्जी के सारे स्टेप्स। इन्हीं स्टेप से ये पूरी यूनिट बनी हुई है, ठीक है। सबसे पहले जैसे आता है पल्वेराइजेशन। देखो पल्वेराइजेशन या ग्राइंडिंग, तो इसमें क्या किया जाता है कि जो ओर आता है माइन से सीधा, वो बड़े बड़े लम्स के फॉर्म में होता है, बड़े बड़े टुकड़े होते हैं पत्थर के, मिट्टी के। तो पहले इन टुकड़ों को स्मॉल पीस में कन्वर्ट किया जाता है और इसके लिए यूज होता है जॉ क्रशर। ओके, तो पहले छोटे छोटे टुकड़े बने जाते हैं और फिर होती है स्टैम्प मिल या बॉल मिल, इससे पाउडर में पीस कर इसको पाउडर में चेंज कर दिया जाता है। इस तरह से ये है पल्वराइजेशन, मतलब द लम्स ऑफ ओर कन्वर्टेड इनटू स्मॉल पीसेस बाय यूजिंग जॉ क्रशर एंड टू पाउडर्ड बाय स्टैम्प मिल और बॉल। इस तरह से जो ओर है वो कंप्लीट पीस के एक पाउडर फॉर्म में ले आया जाता है। फिर आता है नेक्स्ट स्टेप और ये है कंसंट्रेशन या बेनिफिशिएशन। तो देखो ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो ओर है उसका ग्रेड बढ़ाया जाता है, मींस उसमें से इम्प्योरिटीज को हटाया जाता है। यही लिखा है कि एनी प्रोसेस विच रिमूव्स, ठीक है, द गैंग और इम्प्योरिटीज फ्रॉम ओर टू प्रोड्यूस अ हायर ग्रेड ओर। मतलब है कि एक ऐसी प्रोसेस जिसमें जो ओर है उसमें जो ओर पार्टिकल्स हैं उनकी परसेंटेज बढ़ाना और जो इम्प्योरिटीज हैं या गैंग पार्टिकल्स हैं उनको हटाना, ये प्रोसेस पूरा कहलाता है क्या, कंसंट्रेशन। समझ गए ना। इसमें 2 टाइप्स की मेथड्स यूज होती हैं। एक तो होगी फिजिकल मेथड जो है फिजिकल मेथड्स, और एक होती है केमिकल मेथड्स। तो देखो पहली आती है मैग्नेटिक सेपरेशन। तो देखो बच्चों, जो मैग्नेटिक सेपरेशन है ये तब यूज की जाती है जब ओर और इम्प्योरिटीज इनमें से कोई एक मैग्नेटिक हो और एक नॉन मैग्नेटिक हो। मींस इट इज यूज्ड टू सेपरेट मैग्नेटिक एंड नॉन मैग्नेटिक कंपोनेंट्स ऑफ ओर, कि जो ओर में एक मैग्नेटिक है और एक नॉन मैग्नेटिक कंपोनेंट्स हैं ओर के, उनको हटाया जाता है। मींस ये तभी यूज की जा सकती है जब या तो ओर या फिर इम्प्योरिटीज उनमें से कोई एक मैग्नेटिक होना चाहिए। जैसे वोल्फ्रामाइट होता है Fe2O4, एक मैग्नेटिक इम्प्योरिटी है जो कि टिन स्टोन नॉन मैग्नेटिक ओर होता है ये, ठीक है। तो इस टिन स्टोन ओर में मिला होता है। इस तरह से ओर टिन स्टोन को हम हटा सकते हैं और इसमें से वोल्फ्रामाइट को भी हटा सकते हैं और एक दूसरे से ये मैग्नेटिक सेपरेशन से अलग किए जाते हैं। ठीक इसी तरह से रॉकी और नॉन मैग्नेटिक इम्प्योरिटी जैसे सिलिकेट, सिलिका सेपरेटेड फ्रॉम क्रोमाइट और मैग्नेटिक है मैग्नेटाइट, पायरोल्यूसाइड्स, ये सब कार क्या होते हैं, मैग्नेटिक ओर्स होते हैं। तो इनमें से इन नॉन मैग्नेटिक सिलिका की जो इम्प्योरिटीज हैं उनको भी हम इसी तरह से इन ओर से, मतलब क्रोमाइट से, है ना,
मैग्नेटाइट है, पायरोल्यूसाइट है, इनसे हटाया जाता है। तो ये है कुल मिला के इसमें होता क्या है कि इस तरह से एक मैग्नेटिक रोलर होता है जिस पर ये एक बेल्ट चढ़ा होता है। तो इस बेल्ट के ऊपर से एक हापर होता है, उसके थ्रू जो है पिसा हुआ ओर डाला जाता है। तो ओर का जो मैग्नेटिक कंपोनेंट है, चाहे वो ओर खुद हो या उसकी इम्प्योरिटीज, वो अगर मैग्नेटिक नेचर के हैं, पैरामैग्नेटिक नेचर के, तो वो एक जो रोलर है, मैग्नेटिक रोलर, उसके नीचे कलेक्ट होता है। जबकि जो नॉन मैग्नेटिक कंपोनेंट्स हैं वो ओर से, या कहें कि ये मैग्नेटिक कंपोनेंट से दूर जाके कलेक्ट होते रहते हैं। इस तरह से रेत है, मिट्टी है, सिलिका है, सिलिकेट्स है, इस तरह की जो ओर में मिली हुई नॉन मैग्नेटिक इम्प्योरिटीज हैं, हम उसको मैग्नेटिक ओर से सेपरेट कर सकते हैं। तो इसमें ध्यान रखना है आपको अच्छी तरह से कि जिन ओर्स का इसमें क्या किया गया है कंसंट्रेशन, उनके ऑब्जेक्ट आते हैं कि इनमें से कौन से ओर का जो है कंसंट्रेशन मैग्नेटिक मेथड से किया जा सकता है, सेपरेशन मेथड से। तो ध्यान रखें, ये जो लिखे हैं एग्जांपल, इन्हीं को अच्छे से याद रखना है। दूसरा होता है हाइड्रोलिक वॉशिंग या ग्रेविटी सेपरेशन। तो देखो बच्चों, ग्रेविटी सेपरेशन या जो हाइड्रोलिक वॉशिंग है, ये इस पर बेस्ड है कि जो इम्प्योरिटीज हैं और जो ओर्स हैं उनकी डेंसिटी में बहुत लार्ज डिफरेंस हो। मींस अगर हम ये कहें कि जो इम्प्योरिटीज हैं वो हैवियर हों या फिर बहुत ही लाइटर हों, और जो ओर है वो हैवियर हो या वो भी लाइटर, तो दोनों में से कोई एक लाइटर और एक हैवियर होना चाहिए, तब ये मेथड यूज होती है। तो दिस मेथड इज एम्प्लॉयड टू प्यूरिफाई हैवियर ओर्स। ये ओर्स कौन कौन से हैं, सच एज जैसे कि नेटिव ओर्स, हेमेटाइट, टिन स्टोन, कैलीमाइन, मैलिकाइट, इस तरह के जो हैवियर ओर्स होते हैं, इनमें मिली हुई जो लाइटर इम्प्योरिटीज हैं उनको क्या किया जाता है, सेपरेट किया जाता है। तो इसमें क्या करते हैं कि जो ओर है पहले उसके पाउडर फॉर्म में लेकर और रनिंग वाटर के साथ वॉश्ड किया जाता है एक स्लोपी टेबल में। तो ऐसा होने से जो लाइटर इम्प्योरिटीज हैं आर वॉश्ड अवे एंड हैवियर ओर पार्टिकल्स जो होते हैं आर सेटल डाउन। ओके, कि इसमें ओर को, जो पाउडर्ड ओर है, उसको बहते हुए पानी के साथ घुला जाता है। तो जैसे ही एक स्लोपी जो है फर्श में, जो एक स्लोपी जो एक वो है फर्श है, उसमें जैसे ही वाटर रनिंग स्टेट में आता है, तो जो लाइटर इम्प्योरिटीज है, ठीक है, तो वो क्या होंगी कि जो है बाहर पानी के साथ दूर जाके बह जाती हैं, और जो हैवियर और पार्टिकल्स हैं वो टेबल के पास ही क्या हो जाते हैं, सेटल हो जाते हैं। और इस तरह से लाइटर इम्प्योरिटीज और हैवियर ओर्स एक दूसरे से बिल्कुल अलग हो जाते हैं। तो ये है हाइड्रोलिक वॉशिंग या ग्रेविटी सेपरेशन। फिर नेक्स्ट आता है और ये है फ्रॉथ फ्लोटेशन। सबसे इंपॉर्टेंट और यूजफुल मेथड है। इसमें ये तभी यूज की जाती है, पहली बात तो ये ध्यान रखना है कि जब ओर सल्फाइड के फॉर्म में होता है, समझ गए ना, जैसे कॉपर पायराइटीज, आयरन पायराइटीज, या फिर जिंक ब्लेंड हो गया, गैलेना, ठीक है क्या, तो इनका जो है प्यूरिफिकेशन या इनका जो कॉन्सेंट्रेशन है वो फ्रॉथ फ्लोटेशन मेथड से होता है। इसमें जो केमिकल यूज होते हैं तो हो गया वाटर, एक होता है पाइन ऑयल या यूकेलिप्टस ऑयल। इसका काम होता है फॉर्म फॉर्मिंग एजेंट की तरह वर्क करता है। मींस जो ओर पार्टिकल्स है सल्फाइड, उनके साथ मिलकर फॉर्म बनाता है, ठीक है, एंड वर्क एज अ कलेक्टर या ट्रांसफॉर्मिंग एजेंट, मतलब ओर पार्टिकल को कलेक्ट करने का काम करता है। क्रिसोल और एनिलीन, इनका काम होता है फॉर्म स्टेबलाइजर की तरह, मतलब जो फॉर्म बन के बाहर आ रहा है वो थोड़ा देर स्टेबल रहे ताकि उसको सेपरेट किया जा सके। तो इसके लिए जो केमिकल यूज होते हैं ये है क्रिसोल एंड एनिलीन। फिर आता है जैंथेट्स, ठीक है, तो ये जैंथेट्स, इथाइल जैंथेट्स जो है, इसका यूज भी कलेक्टर की तरह किया जाता है और ये सल्फाइड की वेटिंग प्रॉपर्टी को बढ़ा देता है। मींस इन सल्फाइड ओर्स के पार्टिकल्स को ऑयल में ज़्यादा से ज़्यादा घोल देता है, इसके लिए इसका यूज़ किया जाता है। ये भी सल्फाइड पार्टिकल्स को पकड़ के और ऑयल ड्रॉप तक ला के और उनमें घोलने का काम करता है जैंथेट। और एक केमिकल और यूज़ होता है वो है डिप्रेसेंट एंड एक्टिवेटर। तो ये एक ऐसे सब्सटेंसेस हैं कि जब ओर में दो प्रकार के सल्फाइड्स मिले हों, उनमें से किसी एक सल्फाइड को ही हमें हटाना है, एक का ही फ्रॉथ बनाना है, दूसरे को फ्रॉथ में नहीं लाना।
तब ये डिप्रेसेंट यूज होते हैं। इनका काम होता है कि दो सल्फाइड और पार्टिकल्स में से किसी एक सल्फाइड और पार्टिकल के साथ एक वाटर सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स बना लेना, जबकि दूसरे के साथ कोई रिएक्शन नहीं करती। तो डिप्रेसेंट, ठीक है, कलेक्ट द रिक्वायर्ड सल्फाइड और मींस, जैसे कि एक एग्जांपल है कि NaCl, फिर NaCN है या KCN है, ये बहुत अच्छे डिप्रेसेंट होते हैं, क्योंकि अगर ये PbS और ZnS दोनों और मिले हैं तो इसमें से ये ZnS का एक कॉम्प्लेक्स बना के और वाटर सॉल्युबल रखता है, जबकि PbS के साथ कोई एक्शन नहीं करता। और जैसे एयर पास की जाती है तो इस तरह से PbS फ्रॉथ बना के सरफेस से बाहर आ जाता है। तो इस तरह से एक तो ये ध्यान रखना है, फ्रॉथ फ्लोटेशन सल्फाइडोर्स के लिए यूज होगी, ठीक है। दूसरा है कि इसमें पाइन जो कंपोनेंट्स लिखे हैं इनके अच्छी तरह से वर्क याद रखने हैं। पूरी प्रोसेस में होता क्या है, ओर लिया, वाटर लिया और ये जो केमिकल्स हैं इनको मिला के एयर पास की जाती है, तो एक फॉर्म बनता है सल्फाइड ओर्स का, जो सरफेस में कलेक्ट होता जाता है और इस तरह से उसको हटा दिया जाता है। जबकि इम्प्योरिटीज जो है सिलिका, सिलिकेट या और भी अदर, वो इस तरह का कोई फ्रॉथ नहीं बनाती और वो सॉल्यूशन में ही रह जाते हैं। बाकी जितना सल्फाइड ओर था वो सब निकल के क्या हो गया बच्चों, बाहर हो गया। तो ये मेथड्स जो हैं ये कुल मिला के कौन सी मेथड्स हैं, फिजिकल मेथड्स। इसमें ओर का केमिकली कोई चेंज नहीं आता, केवल ओर अपनी इम्प्योरिटीज से क्या हो रहा है, सेपरेट हो रहा है। तो ये है कुछ कि फिजिकल मेथड्स जिनके थ्रू हम ओर का कॉन्सेंट्रेशन करते हैं। बाकी रही केमिकल मेथड तो हम उसे अगले टर्म में देखेंगे, और अदर जो प्रोसेस हैं मेटलर्जी के, इनको हम नेक्स्ट टर्म में डिस्कस करेंगे। ओके, एंड करते हैं।